यह उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज की पढ़ाई करता था। उस समय परीक्षा देने का सेंटर मुझे मेरे शहर से बाहर मिला था। मुझे 7 पेपर देने थे, लेकिन इस 7 पेपर के लिए रोज अप डाउन करना महंगा पड़ सकता था। मैं सोचता था कि कैसे ये सारे पेपर दे पाऊंगा। हमारे दूर के रिश्तेदार अंकल और आंटी उसी एग्जाम सेंटर वाले शहर में रहते थे। तभी मम्मी ने पापा को उनकी याद दिलाते हुए बताया, तो पापा ने कहा, हाँ ये अच्छा रहेगा, 1 हफ्ते के लिए तू वहीं चला जा, पेपर खत्म होते ही वापस आ जाना। पापा ने अंकल के साथ फोन पर बात भी कर ली कि मैं आ रहा हूँ। अंकल भला कैसे मना कर सकते थे। 7 दिन की ही तो बात थी, लेकिन इन 7 दिनों में बहुत कुछ हो गया। मुझे जन्नत मिल गई थी। दरअसल अंकल और आंटी अकेले रहते थे। एग्जाम के 3 दिन पहले ही मैं वहां पहुंच गया था। अंकल थोड़े बूढ़े थे, लेकिन आंटी अभी भी जवान लगती थी। आंटी का नाम शोभा था। वे हाउसवाइफ थी। मुझे तो उनके घर रहकर सिर्फ पेपर देने से मतलब था। फिर ये सब कैसे हुआ यूं कि 3 पेपर देने के बाद एक दिन रात को मैं थोड़ा रिवीजन करते हुए कमरे में बैठा था। मेरा दिमाग घूम रहा था, पेपर की टेंशन थी। तभी आंटी कमरे में आ गई। आंटी, अरे अभी भी पढ़ रहे हो? सो जाओ, थक जाओगे। मैंने कहा, ये बहुत मुश्किल वाला पेपर है। इतने पेपर और ऊपर से पूरे साल पागलों की तरह पढ़ना, सच में मैं पढ़ाई करते करते पागल ही हो जाऊंगा। आंटी बोली, अरे ऐसा मत कहो, तुम पास हो जाओगे। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। आंटी कुछ ही मिनट बाद चाय बनाकर लाई और मैंने चाय पी ली। मैंने कहा, आंटी आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, और चाय भी। शुक्रिया। आंटी भर के बोल उठीं, अरे बेटा, पता नहीं कितने सालों से मैं ये सब करती आ रही हूँ। अब तो जैसे आदत पड़ गई है, मशीन की तरह रोज जाग कर एक ही काम, झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, बर्तन। इतना हुआ नहीं कि फिर से सफाई, अब तो होता ही नहीं ये सब। मुझे तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनकर अच्छा लगा। आंटी ये सब बोलती हुई भावुक हो गई थी और हल्का सा रोने भी लगी थी। मैंने उनके कंधों पर हाथ रखकर कहा, सबके घर में शायद ऐसा ही होता होगा। घर के काम की इज्जत बहुत कम होती है, लेकिन आप बहुत प्यारी हो। आंटी मुझे देखती ही रह गई। फिर अचानक से उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया।